नमस्कार, मैं हूं पी मोहन और आप देख रहे हैं मोहन मीडिया न्यूज। जुर्म एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते डर लगता है। आजकल आत्महत्या और हत्या एक आम बात हो गई है। जिसको देखो कोई नदी में जाकर कूद के आत्म जान दे रहा है, कोई पटरी से कट के मर रहा है, तो कोई फांसी लगा के मर रहा है, या कोई किसी की हत्या कर दे रहे हैं। लेकिन ये हत्या ये जो होती है, ये कितना बड़ा जुर्म होता है ये उसे पता होना चाहिए। जो हत्यारा होता है उसकी जिंदगी जेल में कैसे कटती है, उसके परिवार पे क्या गुजरती है, कितना कष्टदायक होता है, ये वो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। जो जिनके मन में किसी की हत्या करने की योजना है या कोई प्लानिंग बना कर रखा है, ये सब ये भूल जाना चाहिए। किसी की हत्या करना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्षणिक आवेश में आकर किसी हत्या कर देते हैं लोग, लेकिन हत्या के बाद उस घर का, उस परिवार की क्या दशा होती है, ये भी पता होना चाहिए। ये सब को भूल करके किसी की हत्या कर कर खुद जेल चले जाना और उसके परिवार का रोड में आ जाना, अगर वो संपन्न है तो भी उनकी मानसिक तनाव कैसा होगा, घर में पूरा परिवार किस दौर से गुजर रहा होगा, ये भी एहसास होना चाहिए। हत्या करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हत्या के बाद की जो जिंदगी होती है बहुत ही कष्टदायक होती है। इसलिए क्षणिक आवेश में आकर किसी की हत्या ना करे, और ये ऐसा कोई प्लानिंग बना कर रखा भी है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि पुलिस आजकल वैज्ञानिक ढंग से लोगों को खोज लेती है। वो कितना बड़ा भी शातिर अपराधी क्यों ना हो, उसे दर दबोचती है। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, पुलिस नहीं छोड़ेगी उसे। इसलिए अपराध और अपराधी संचेत रहे। पुलिस पुरानी वाली पुलिस नहीं रहा। इतने सारे वैज्ञानिक तरीके इनके पास आ गए हैं कि आप किसी भी हालत में बच नहीं सकते। इसलिए किसी को मारना, पीटना या हत्या हो जाना या धोखे से हत्या हो जाना, ये सब एक जुर्म हो जाता है। और 302 में तो आपको पता है उसकी दशा क्या होती होगी घर वालों की, और जो उसमें पीड़ित है, जो हत्यारा है, ये बहुत बहुत ही दुखदाई होता है। इसलिए ये ज़िंदगी जो आपको मिली है, ज़िंदगी जीने के लिए दिया गया है भगवान ने, और इसका यूं ही जेल में ज़िंदगी काटने के लिए और परिवार से बिछड़ कर रहने के लिए पूरे परिवार तनाव में ज़िंदगी बीतता है आपकी जेल से आने तक। और जेल से आने के बाद भी आपकी स्थिति क्या होगी, समाज में, परिवार में, लोगों के बीच आपको एक हत्यारा ही माना जाएगा। इसलिए भाइयों, ये सब छोड़ दो, एक अच्छी ज़िंदगी जीजिए। अभी जो दुर्ग में जो हत्या हुई थी, वो हत्या पुरानी रंजिश को लेकर हुई थी। एक पूर्व पार्षद अजय दुबे और साइकिल स्टैंड के ठेकेदार मंत्री यादव, क्योंकि मंत्री नहीं है लेकिन उनका नाम मंत्री यादव है, इन दोनों में कुछ समय से आपसी रंजिश के चलते तनाव में थे, और इसके चलते अजय दुबे जो पार्षद था उनको जेल जाना पड़ा। जिस दिन वे जेल गए, मतलब पिछले 2023 दिसंबर में जब जेल गए, तो उन्होंने अपने भतीजे को यह कह दिया था कि जिसने भी मुझे, मतलब ये मंत्री यादव ने मुझे जेल भेजा है, मेरी बेइज्जती हुई है, और इसको देख लेना, हर हाल में देखना है, इसे छोड़ना नहीं। तो ये बात ये अजय दुबे के भतीजे ने गांठ बांध लिया, और अपने अभी पिछले 2024 मई के महीने में ये उनकी हत्या कर दी। ये नियोजित हत्या थी। मंत्री यादव साइकिल स्टैंड का ठेकेदार था। ये अपने घर की ओर जा रहे थे, गंजपारा। तभी इन लोग पहले से ही प्रतीक्षा में थे, 2-3 लड़के और थे। और जैसे ही मंत्री यादव वहाँ अपने टू व्हीलर से पहुँचा,
तो वो लड़कों ने इसे रोका और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके चलते उसको चाकू से भी कई बार हुआ, वार कर इतना हुआ कि उनकी निधन हो गया, उनकी मौत हो गई। उसके बाद ये 2-3 लड़के फरार चल रहे थे। शहर में तनाव था, दुर्ग पुलिस हरकत में आई और तीनों को दर दबोचा और इनका दुर्ग शहर के अंदर एक रैली के रूप में इनको घुमाया गया और रैली में ये संवाद बोलता रहा, अपराध करना पाप है, पुलिस मेरा बाप है। यह डायलॉग पूरे दुर्ग में घूम घूम के बोलना पड़ा उनको। और इसका अंजाम अभी तो शुरू नहीं हुई। जब कोर्ट का फैसला आएगा, आजीवन कारावास होगा या जो भी निर्णय होगा, उसके बाद क्या होगा। छोटा सा रिपोर्ट। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। पेट्रोलिंग गाड़ी बुलाओ, बैठाओ एक जगह। एक मर्डर का मामला था, अभी 2 दिन पहले एक मर्डर हुआ। हाँ। वो गंजपारा में जी, उसी के आरोपी हैं हम लोग। आरोपी है ना। अभी 2 आरोपी और बचे हुए, उसकी तलाश कर रही है। अच्छा। तो चूँकि क्या है, आज जहाँ पर घटना करके लोग भागे थे, हाँ। वो घटना स्थल को दिखा रहे हैं कि हमने घटना कैसे किया, और घटना करने के बाद में हम लोगों ने कहा था इसको कहाँ छोड़ा था। तो यहाँ पर मैं बता रहे कि एक आदमी को यहाँ पर मैं ड्रॉप किए थे, तो पुलिस इसी का रिक्रेशन करवा रही है घटना कैसे हुआ और कैसे भागे इन लोग। अब ये चालान पेश करेंगे कोर्ट में? हाँ, ये तो रिमांड पेश हो रहा है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। पेट्रोलिंग गाड़ी बुलाओ, बैठाओ एक जगह और लेके जा रहा है। अपराध